जब ना 10, 15, 20, 25% के आसपास का फर्क हो तो लोग नहीं मानते, ठीक है लाख रुपए के यहाँ फिर 1.25 लाख सही, लेकिन अगर भाव अगर ये डबल ट्रिपल इस तरह से हो रहे हैं फिर तो फर्क तो पड़ेगा ना, कि जिसको मान लीजिए 5 तोला खरीदना हो वो हाथ सिकोड़ कर 2 तोला ही खरीदेगा, तो ये फर्क तो आएगा ही आएगा। और कई सारी तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, छोटे जो ज्वेलर्स होते हैं, छोटे जो सुनार होते हैं, उनकी दुकानें भी बंद होने की खबर आ रही हैं। थोड़ा इससे चैनल चेक करेंगे। विश्वमोहन, आपके पास जरूर कोई ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी इसको लेकर, जरा बताइए क्या स्थितियां हैं अभी। देखिए, अभी 2 मिलियन ऑन्स के आसपास कहा जा रहा है कि चांदी में डेफिसिट की स्थिति है, सबसे बड़ी दिक्कत है। और कुछ ग्लोबल जो माइनिंग्स है वहाँ पर चांदी के माइनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, ये एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। और जो होर्डिंग चल रही है और जो फोमो है सबसे ज़्यादा चाइना में है और इंडिया में ही कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। चाइना के एक फंड हाउस ने वो नए इन्वेस्टमेंट को भी, सिल्वर का वो ईटीएफ था उसमें बंद कर दिया है, नए पैसे लेना बंद कर दिया है। तो इस तरह की भी खबरें आ रही है। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खास करके यूएस में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में वहाँ जो शिपमेंट बढ़ गई थी चांदी की और बाकी मेटल्स की, उस वजह से जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर सप्लाई कम है और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब सवाल है कि आपको क्या इस लेवल पे वैल्यू मिलती है क्या? क्यों, मैं पहले भी आपको कहा था कि कोई भी एसेट क्लास दो वजह से चलती है, या तो उसके फंडामेंटल ड्रिवन हो जहां पे वैल्यू दिखती है, या दूसरा स्टोरी टेलिंग की वजह से। आपकी स्टोरी अगर बहुत अच्छी दमदार आपने कह दी है, वो स्टोरी काम कर जाती है, तो जब तक वो स्टोरी चलेगी तब तक चलेगी। एक और चीज, एक और डेटा ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड की जब बात होती है चांदी की, तो कोई भी कंपनी जब वो डील करती है तो फ्यूचर डेट पे करती है, तो 6-6 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट वो लॉक कर लेते, उस भाव को लॉक कर लेते। तो हो सकता है कि अभी तक तो डिमांड दिख रही है, लेकिन क्या इस भाव पर वो लॉक करेंगे, उनके लिए वायबल होगा, उनके लिए कस्टमर को ये भाव पास ऑन करना आसान होगा? तो अगला 6 महीने के लिए जो भाव लॉक करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे के भाव पर करना चाहेंगे। तो एक बड़ी चिंता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिनेटली कोलैप्स होगी। ये हमें नहीं पता है कि कब भाव नीचे आएगा, लेकिन एक बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स के लिए हम यही सलाह दे रहे हैं, हम अपने सारे शोज में यही बताते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट है उसे धीरे धीरे बुक भी करते चले, और नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। हर दिन अपने ट्रेल करते जाए अपने स्टॉप लॉस को, जो भी मुनाफा आ गया है उसको कम से कम आप बचा कर रख पाए, ये सलाह दी जा रही है। लेकिन आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह यही है, यहाँ पे फेड वाली कहानी काम नहीं कर रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरह से सैनिकों की तैनाती, अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ईरान के पास हुई है और लगातार यहाँ पे बयान चल रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर यूएस की तरफ से हो सकता है, ये मार्केट को लग रहा है। और इस वजह से, इस रिस्क की वजह से सोना और चांदी दोनों चल रहे हैं। अभिषेक, विश्वमोहन, देखिए वो रिस्क तो हमने बड़े बड़े झेल लिए, हमने तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर झेल लिया, वेनेजुएला में यूएस का एक्शन भी हमने देख लिया, मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच में हमने जंग देख ली, और तब तो इस तरह का माहौल नहीं था। तो हमने कोई, अब ऐसा लग रहा है कि एक बहाने हम खोज रहे हैं कि अच्छा अब हम क्या बताएं, क्योंकि ये अब नॉर्मल ये माहौल है पूरा सोने चांदी का। विश्वमोहन, ये अप्रत्याशित है। मैं आपसे ना जरा वो बताइए, जरा जूलर वगैरह की कहानी बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें उनको आ रही हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी निकल के आ रही है। ये तो फंडामेंटल तो ठीक है अपनी जगह पर है, अब ये गेंस मतलब कोई बता नहीं सकता था आज से 6 महीने पहले कि नहीं हम सोने को 2 लाख रुपए करीब देखेंगे और चांदी को 4 लाख के पार जाते हुए देखेंगे। ओके सर, कई सारे मैंने ज्वेलर से बातचीत की थी, तो उनका कहना है कि 70-80% तक उनकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। ऊंचे भाव पर आप देखिए कि अगर आपको 10 ग्राम का भी अगर कोई कुछ लेना है तो उसके लिए आपको करीब करीब 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इस भाव के ऊपर आपको 3% जीएसटी भी देना पड़ता है, मेकिंग चार्ज भी। किसी भी ज्वेलर के पास जाएंगे तो क्योंकि मार्केट काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो वो मेकिंग चार्ज के जरिए ही ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट ही मेकिंग चार्ज का 20% के आसपास है, और वो उस पर आप वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं। तो ये 2 लाख में अगर सिर्फ 10 ग्राम आप मिल रहे हैं तो कितना मुश्किल हो गया है किसी के लिए गोल्ड खरीदना। और यही वजह है कि 70 से 80% से, भले ही वैल्यू टर्म में आपको वो ग्रोथ दिखा देंगे, जो बड़े ज्वेलरी कंपनियां हैं वो लगातार अपने स्टोर्स को एडिशंस कर रही हैं, तो वहाँ पे इन्वेंट्री जो उनके जा रहे हैं तो इन्वेंट्री आपको बढ़ते हुए इनके दिख रहे हैं। लेकिन रियल डिमांड, अगर सेम स्टोर्स सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर डी ग्रोथ आपको नजर आएंगी। वो सबसे बड़ा सवाल है। और कोई भी ज्वेलरी के कंपनी के अगर मैनेजमेंट आते हैं तो ये सवाल हमें उनसे ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि वैल्यू टर्म में सिर्फ ग्रोथ
ग्रोथ आपको जरूर देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं। ये ग्राउंड के जो भी जेन्युइन यहाँ पे ज्वेलर है वो तो यही कह रहे हैं कि डिमांड पूरी तरह से बाजार से गायब हो रही है। डिमांड गायब है। और देखिए जो लिस्टेड कंपनीज है ना, उनके पास तो कई सारे तरीके होते हैं, वो आपको दिखा देंगे कि अच्छा ठीक है, हमारी ये बैलेंस शीट ये कह रही है, अभी भी वैल्यू टर्म्स में चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि नहीं, एक्चुअल बायर हैं वो कम होंगे। मतलब ये शादी ब्याह हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत बाइंग उसकी होगी, लेकिन वो भी निश्चित तौर पर इम्पैक्टेड तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बाजार की तरफ लौटते हैं और एक और शेयर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन